हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 6 और 7 के लिए जो मैथमेटिक्स की कार्य पुस्तिका है उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। आई थिंक अब तक जितनी भी क्लासें रही हैं उनमें जितने भी कार्यपत्रक और आकलन अपने रहे हैं वो आपको अच्छे वैसे समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे वैसे समझ में आ गए तो आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं आपका कार्यपत्रक 38 नंबर, यानी कि अपन बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना कार्यपत्रक पढ़ते हैं। कितना नंबर? 38 नंबर को फाइंड आउट करते हैं। अगर इसकी दक्षता की बात की जाए तो द्विविमीय व त्रिविमीय आकृतियों के पृष्ठीय विन्यास की समझ को बना पाना, और अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक सरल प्रकार का कार्यपत्रक रहने वाला है। मैं बता दूं कि द्विविमीय और त्रिविमीय में क्या डिफरेंस होता है। इसमें आपकी एक तो लंबाई होती है और एक क्या होती है? चौड़ाई। द्विविमीय यानी कि दो डायरेक्शन होती हैं, इसमें लंबाई होगी आपकी, चौड़ाई भी होगी, और इसके साथ साथ क्या होगी? आपकी ऊंचाई भी काउंट होगी। जैसे आपका एक आयत है, ये क्या है? एक द्विविमीय आकृति है। और इसी प्रकार से आपका अगर एक क्यूबॉइड है यानी कि घनाभ है, किसका? घनाभ। ये क्या है? एक त्रिविमीय आकृति है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें लंबाई और क्या होगी? चौड़ाई ही होने वाली है। आप कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थी हो, आपको अच्छे से इस चीज का पता है। पहला प्रश्न, नीचे दी गई आकृतियों को समझकर तालिका को भरें। तो देखो क्या करना है अपन को। आकृति दी हुई है, भुजाओं की संख्या लिखनी है, कोनों यानी कि शीर्षों की संख्या लिखनी है, आकृति का नाम लिखना है। पहली आकृति सबको पता है क्या है? त्रिभुज है। कितनी डायरेक्शन है? 3, 1 2 3। तो कोने भी कितने हैं? 3 ही कोने हैं। आकृति का नाम क्या है? त्रिभुज। क्या लिखोगे? त्रिभुज लिख लोगे। फिर दूसरा देखो क्या है? स्क्वायर है, एक वर्ग है। क्या है? वर्ग। कितनी भुजाएं हैं? 4। कोने कितने हैं? 4। और इसको क्या बोल सकते हो आप? एक वर्ग बोल सकते हो। मुझे वर्ग ही दिखाई दे रहा है, अगर आपको आयत दिखाई दे रहा है तो वहां आयत कर लेना, उसमें भी 4 ही भुजाएं होंगी, 4 ही कोने होंगे। फिर देखो 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं से घिरी आकृति को पंचभुज कहते हैं। अगर 5 भुजाएं तो 5 ही कोने हैं, इसको लिख लो तुम पंचभुज। ठीक है, 4 भुजाओं से आकृति को आयत कहते हैं। फिर देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 भुजाएं, 6 ही कोने, और षटभुज बोलेंगे इसको, षटभुज। ठीक है, हिंदी थोड़ी सी वीक है भैया, आप देख लेना, षटभुज बोलेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं, 8 कोने, तो इसको बोल देंगे अपन अष्टभुज। क्या बोलेंगे? अष्टभुज। ये लो, अष्टभुज हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सिंपल ही था। त्रिभुज था, 3 भुजाएं 3 कोने। फिर वर्ग है, 4 भुजाएं 4 कोने। फिर पंचभुज है, 5 भुजाएं 5 कोने। फिर षष्ठभुज है, 6 भुजाएं 6 कोने। फिर अष्टभुज है, 8 भुजाएं और 8 ही कोने। सिंपल सा है। आपने नहीं लिखा है तो फास्टली आप लिख लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है ये, तो इसको अपन अच्छे से देखेंगे। आई थिंक आपको ये दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। इसको कैंसिल कर देते हैं और ये लो क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, दो में तो कुछ दे ही नहीं रखा, 3 ही है डायरेक्ट। त्रिविमीय आकारों में हम उनके फलकों, किनारों एवं शीर्षों को सरलता से पहचान सकते हैं। यानी कि अपन को शीर्ष, कोना दे रखा है, जो ये कोना होता है उसको कोना बोलते हैं। ठीक है। किनारा क्या होती है? जो ये किनारे होती हैं जो अपन को दिखाई देती हैं, ये क्या है? सभी के सभी किनारे हैं। ये किनारा हो गया आपका। फलक, जो ये 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति दिखाई दे रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे? फलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फलक बोलेंगे। तो इसने कहा है कि फलक क्या होता है, किनारा क्या होता है, और कोना या फिर शीर्ष क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया है इसको अपन फाइंड आउट करते हैं। नीचे दी गई सारणी में त्रिविमीय आकृतियों के फलक, किनारे व शीर्षों की संख्या लिखी है। ठीक है, देखो मैंने कहा था ना, क्या पूछा इसने? फलक, किनारे और क्या? शीर्ष, कोने। आकृतियों के नाम है इधर से, और इसमें फलक, किनारे पूछ रखे हैं। समतल, तो देखो ये एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसमें 6 समतल होंगी। कैसे? आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। आगे बात समझ में? 6 चक्र हैं क्या इसमें?
0 चक्कर है। सीधे किनारे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही इधर है 4 ही उधर है, 8 हो गए ना। देखो 1 2 3 4, समझ गए, 4 ही इधर होंगे, यानी 1 2 3 फिर 4, 4 4 8 9 10 11 12, यहाँ से 12 वक्र दिखाई दे रहे हैं, 0 नहीं दिखाई दे रहे, समझ गए तुम। शीर्ष, शीर्ष कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पे होगा, 8 शीर्ष हो गए कोने। ठीक, जो यहाँ पे वर्ग में है वो सेम टू सेम आपका किस में होगा, आयत में, या फिर ये आपका जो घनाभ है, ये घन है भाई, ये घन है, तो ये भी इसमें होगा। 6 0 12 0 और कितना 8, ये क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसमें समतल हैं क्या, तो 2 समतल हैं, ठीक है। समतल 0 है, इसमें कोई समतल नहीं है, ये एक बेलनाकार आकृति है, तो इसमें यहाँ पे 0 करो तुम। चक्कर हैं क्या, 2 हैं, 1 2, 2 चक्कर हो गए। फिर सीधे, सीधे कुछ नहीं है, इसमें 0 है। चक्कर वक्र की बात करें तो वक्र इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 2। शीर्ष कोने हैं क्या, कोई नहीं है, ठीक है, कोई कोना इसमें है नहीं अवेलेबल। इसमें ओनली फॉर एक चक्कर है, एक चक्कर बोल सकते हैं इसको, और एक वक्र गोला, चक्री है, वक्र नहीं है, ठीक है। और बाकी क्या है, सारे 0 है। इसमें समतल है क्या, एक है नीचे वाला, ठीक है। चक्कर है क्या, एक है। सीधे, ये किनारे सीधे नहीं है। फिर वक्र नहीं है। फिर शीर्ष, एक शीर्ष है, मतलब ये एक कोना है। तो ये था आपका कार्यपत्रक, अच्छे से 38 नंबर, जिसको अपन ने अच्छे से फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्र के साथ, तब तक आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि आपको कितना समझ में आया, तथा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। साथ वालों के साथ भी इस कार्यपत्रक को और बाकी जितने भी कार्यपत्रक हैं उनको उनके साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।